हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है उत्तम और आप सुन रहे हैं कहानी ओनली ऑन उत्तम झा यूट्यूब चैनल। तो आज की स्टोरी का शीर्षक है आम की गुठलियाँ और ये स्टोरी बेस्ड है लाइफ में धैर्य और पेशेंस का क्या इंपॉर्टेंस होता है एक ह्यूमन लाइफ में, इसी बात पर। तो इससे पहले कि हम आज की स्टोरी को शुरू करें, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेहतरीन वीडियोस आती रहती हैं, मैं लाता रहता हूँ, जो कि आपकी लाइफ के ग्रोथ में एक बहुत ही अहम हिस्सा निभाने वाली हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसका शीर्षक है आम की गुठलियाँ। अरविंद अरविंद के अंदर धैर्य यानी पेशेंस बिल्कुल भी नहीं था। वो कोई भी काम शुरू करता था, उसे कुछ दिन करता था और फिर उसे बंद कर देता था। इसी तरह कई साल बीत चुके थे, मगर वो किसी भी बिजनेस में सेटल नहीं हो पाया था। और यही कारण था कि उसके माता पिता उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, बहुत ज़्यादा उसके लिए चिंतित रहते थे। और जब भी उससे किसी काम को छोड़ने की वजह पूछते थे तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से निकल लेता था, अपनी कोई ना कोई सफाई दे देता था अपने माता पिता को। और इसी बात से उसके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा था, वो किसी भी बिजनेस में सेटल नहीं हो पाया था और बार बार वो अपने कामों को चेंज करता रहता था, कहीं भी टिक नहीं पाता था। अब अरविंद के सुधरने की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही थी। तभी अरविंद के माता पिता को ये पता चला कि शहर से थोड़ी दूर एक आश्रम में एक बहुत ही पहुँचे हुए गुरुजी आए हुए हैं, जिनका प्रवचन सुनने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो अरविंद के माता पिता ने भी ये डिसाइड किया कि हम अरविंद को वहाँ लेकर जाएंगे, गुरुजी से बात करेंगे। तो अरविंद को लेकर वो लोग वहाँ गए, गुरुजी से अरविंद को मिलवाया और सारी समस्या गुरुजी को बताई। तो गुरुजी ने अरविंद को अगले दिन सुबह आने को बोला अकेले। अब अरविंद को ना चाहते हुए भी सुबह उठना पड़ा और गुरुजी के पास जाना पड़ा, क्योंकि उसके माता पिता ने बहुत ज़िद की थी अरविंद को मनाने की और अरविंद को ये करना पड़ा। तो आश्रम में टहलते हुए, घूमते हुए गुरुजी ने अरविंद से पूछा कि अरविंद, तुम्हारा पसंदीदा फल कौन सा है? तो अरविंद ने बोला, जी गुरुजी, मेरा पसंदीदा फल आम है। तो गुरुजी ने अरविंद को बोला, देखो वहाँ पे एक बोरी रखी हुई है, उसमें आम की कुछ गुठलियाँ हैं, जाओ उसमें से कुछ गुठलियाँ उठा लाओ और उसे यहाँ ज़मीन में गाड़ दो। अरविंद को ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था, फिर भी ना चाहते हुए भी अरविंद को ये काम भी करना पड़ा। वो गया, आम की गुठलियाँ उसने उठाई और ज़मीन में एक थोड़ा सा गड्ढा बनाकर उसमें उसने आम की गुठलियों को गाड़ दिया। फिर गुरुजी उसे वापस आश्रम में ले गए। अब करीब आधे घंटे के बाद गुरुजी ने अरविंद से बोला, अरविंद ज़रा बाहर जाओ और जाकर देखो कि क्या उन गुठलियों से फल निकल आए क्या। अरविंद ने बोला, इतनी जल्दी कैसे निकल आएंगे, अभी तो हमने गुठलियों को गाड़ा ही है। तो गुरुजी ने बोला, ठीक है, थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेते हैं। फिर आधा घंटे वो लोग आश्रम में ही उन्होंने बातचीत किया, वो बैठे। फिर उन्होंने अरविंद को बोला कि जाओ अब जाकर ज़रा देखो कि शायद अब फल निकल आए होंगे उन गुठलियों में से। अरविंद फिर से बोला कि इतनी जल्दी कैसे निकल आएंगे। फिर भी वो गुरुजी का मन रखने के लिए बाहर गया और वो देख कर आया और आते ही बोला कि गुरुजी, फल तो दूर, अभी तक तो उन गुठलियों में से छोटा सा पौधा भी नहीं निकला है। गुरुजी ने बोला, थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेते हैं, क्या पता इस बार फल निकल आएंगे। फिर से कुछ देर इंतज़ार करने के बाद उन्होंने अरविंद से बोला, अब जाकर देखो, अब तो पक्का फल निकल आए होंगे। अरविंद फिर से बाहर गया, फिर से वहाँ पे कुछ नहीं था। अरविंद फिर अंदर आया, वो बहुत गुस्से में था और उसने बोला कि गुरुजी, ये आप कैसी बचकाना हरकत कर रहे, इतनी जल्दी फल कैसे निकल आएंगे गुठलियों में से। तो फिर गुरुजी ने बोला कि इस बार क्यों ना हम उन बीजों को, उन गुठलियों को कहीं और गाड़ कर देखते हैं, शायद वहाँ फल निकल आए। तो अरविंद को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो दांत पीस कर रह जा रहा था, मगर गुरुजी की कही हुई बातें उसे माननी पड़ रही थी। उसने गुठलियों को वहाँ से निकाला, कहीं और गाड़ दिया और फिर वही जाकर बार बार देख रहा था थोड़ी थोड़ी देर के बाद कि फल निकले या नहीं। तो इस बार भी कोई चेंज नहीं था, कोई भी फल नहीं निकला था। तो अरविंद फिर गुस्से में आश्रम में आया और उन्होंने गुरुजी को बोला कि मुझे पता था इस बार भी कुछ नहीं हुआ, क्या अब मैं अपने घर जा सकता हूँ? अरविंद बहुत गुस्से में था। तो गुरुजी ने बोला, नहीं, रुक जाओ, बस थोड़ी देर और, इस बार हम लोग गुठलियों को ही चेंज कर देते हैं, उन आम के बीजों को ही चेंज कर देते हैं, क्या पता इस बार फल निकल आए। तो अरविंद ने गुरुजी से बोला, आप इतने महान गुरु हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार हैं, फिर भी आपको इतना नहीं पता कि कोई भी गुठली तुरंत फल नहीं दे सकती है, उसे पानी देना पड़ता है, उसकी सेवा करनी पड़ती है, खाद देना पड़ता है, तब कई दिनों तक उसकी सेवा करने के बाद, उसका देखभाल करने के बाद
तब जाकर कहीं उससे एक पौधा निकलता है, और फिर उस पौधे के बड़े होने के बाद, उसे पानी देते रहने के बाद, तब जाकर कहीं उससे एक फल निकलता है। काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। इतनी सी बात आपको पता नहीं है? गुरुजी मुस्कुराए और गुरुजी बोले, बेटा यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जैसे तुम कोई भी काम शुरू करते हो, उसमें थोड़ी सी मेहनत करते हो, और फिर उस काम में कोई फल नहीं आता, तुरंत कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता, तुम उस काम को चेंज कर देते हो, फिर उस जगह कोई थोड़ी सी मेहनत करते हो, फिर वहाँ भी तुरंत कोई रिज़ल्ट नहीं आता, तुरंत कोई प्रॉफिट नहीं आता, तुम उसे भी चेंज कर देते हो और सोचते हो ये धंधा ही बेकार है। तो अगली बार अधीर होकर किसी भी काम को चेंज करने से पहले उन आम की गुठलियों को ज़रूर याद करना। क्या पता तुम उस काम में प्रॉपर एफर्ट नहीं लगा पा रहे हो, प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हो, पूरा अपना समय नहीं दे पा रहे हो, क्या पता चूक तुम्हारे तरफ से हो रही हो। अरविंद ने गुरुजी की इस बात को बहुत ही अच्छे से समझा और फिर उसने काफ़ी धैर्य के साथ एक काम को शुरू किया। उसमें धैर्य के साथ काम किया, प्रॉपर एफर्ट लगाया, हार्ड वर्क किया, मेहनत की, और उस काम में वो कामयाब बना और भविष्य में चलकर वो एक कामयाब इंसान भी बना। तो यार दोस्त, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है इस काम में। हम कोई भी काम शुरू करते हैं, हमारे पास आइडियाज़ की कमी नहीं है, आइडियाज़ की कमी नहीं है। हम बहुत ही क्रिएटिव हैं, काफ़ी सारे आइडियाज़ आते रहते हैं, हम उस काम को शुरू करते हैं, मगर हम एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि हम एफ़र्ट लगाते हैं उस हिसाब से नहीं है, और हमको रिज़ल्ट बहुत जल्दी चाहिए होता है, यानी प्रॉफिट बहुत जल्दी चाहिए होता है। यही हाल है इंडिया के मैक्सिमम स्टार्टअप्स का कि हम लोग काम शुरू करते हैं, हमें रिज़ल्ट चाहिए होता है तुरंत से हमें पैसा चाहिए होता है, तुरंत से हमें इज़्ज़त चाहिए होती है, तुरंत से हमें मान सम्मान चाहिए होता है, और अगर ये तुरंत नहीं मिलता तो हम उन कामों को बंद कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। जब तक हम उसे प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, प्रॉपर एफर्ट नहीं देंगे, प्रॉपर उसमें हम लोग हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगी, प्रॉपर प्रॉफिट नहीं देगी। इस बात को हमें समझना चाहिए। किसी भी चीज़ को टाइम देना होता है, किसी भी चीज़ को समय देना होता है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं हमारे लिए। और वीडियो को लाइक करिए, इस पॉडकास्ट को अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिन्हें आपको लगता है कि ये स्टोरी उन्हें सुननी चाहिए, उनके साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि कुछ अच्छा शेयर करेंगे तभी तो ये दुनिया अच्छी बनेगी। यस, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के भी मेरे भी, और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें मैं वहाँ आपके लिए डालता रहता हूँ। तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, वहाँ आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे मोटिवेटेड, स्टे इंस्पायर्ड, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।